आइसोमेरिज्म बच्चों, गाइस आइसोमेरिज्म क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यू गॉट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, क्लियर है? दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है? टाइप्स दो। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल को हम एक और नाम भी देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें आते हैं कई सारे, क्या क्या? चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, ये पहला टाइप है ऑफ आइसोमेरिज्म। दूसरा है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके बच्चों, स्टीरियो खुद दो पार्ट में डिवाइडेड है। कॉन्फिग्रेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। ओके, कॉन्फिग्रेशनल फिर दो टाइप का है, जियोमेट्रिक, ऑप्टिकल। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और कन्फॉर्मेशनल में आते हैं एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एंटी, गॉचे। ओके, कन्फॉर्मेशनल में ये सारे आते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्फॉर्मर्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ कन्फॉर्मर्स। हाँ बेटा बोलो। स्टैगर्ड, ठीक है। गॉचे, स्क्यू। क्लियर है गाइस? लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्स्ट। Let us start with structural isomerism first. इनमें क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, दे हैव गॉट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट दे हैव गॉट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर में क्या था? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? दैट्स गुड। अब इसमें सबसे पहला कौन सा था हमारा? चेन आइसोमेरिज्म था। चेन को न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ओके गाइस, इसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट। इसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ
कार्बन चेन इज डिफरेंट। क्लियर है बच्चों? समझ गए? जैसे 4 कार्बन एटम लिए, यहां पे हमने 3 लिया और एक कार्बन एटम को इधर भेज दिया, तो दीज टू आर चेन आइसोमर्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ में आया नहीं आया? ये था ब्यूटेन के साथ, ब्यूटेन में हमने क्या बना दिया, उसका एक चेन आइसोमर बना दिया, कार्बन चेन डिफरेंट कर दी। अभी देता हूं बेटा, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। गाइस ये पेंटेन के हम चेन आइसोमर्स बनाते हैं। भाई एक कार्बन को उठा के कहीं और लगा दो, हाँ है ना? इधर से कार्बन हटाओ, या तो इधर लगाओ या इधर लगाओ, हाँ है ना? अब ये मत कहना सर हमने इधर क्यों नहीं लगाया, इसको हटा के इधर क्यों नहीं लगाया, सॉरी इधर, वो फिर वही चेन बन जाएगी, स्ट्रेट चेन। तो आइडिया इज तुम्हारे पास ये भी बन सकता है। और एक पॉसिबिलिटी और है, एक और कार्बन को इधर लगा दो। दिखा या नहीं दिखा गाइस? लेट मी नो क्विकली। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? अरे आया नहीं आया? आ गया, दैट्स ग्रेट। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं गाइस? पहले वाले का नाम क्या है? ये एन पेंटेन, याद है एन? गुड, द फर्स्ट वन वाज एन पेंटेन। दूसरा क्या होगा बच्चों? पेंटेन 5 कार्बन एटम है, समझ गए गाइस? दूसरा क्या आएगा बच्चों? आइसो ग्रुप, आइसो पेंटेन। और तीसरा क्या हो जाएगा? न्यू पेंटेन। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, न्यू पेंटेन। क्लियर है गाइस? जरा 6 कार्बन एटम के साथ भी देखते हैं। गाइस इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम्हें सिस्टमेटिकली जाओगे तो चांसेस दैट यू विल मिस वन ऑफ देम आर लेस। इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, यू विल हैव टू मेक केसेस। ठीक है ना? जस्ट एंश्योर कि तुम बीच में गड़बड़ ना कर दो। जैसे गाइस यहाँ पे 5 कार्बन एटम ले लिए, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे देयर इज अ चांस यू माइट मिस, ध्यान से देखो। ये है 5 बनाए, अब टर्मिनल पे तो लगाएंगे नहीं, नहीं तो यही बन जाएगा। इसका मतलब हम लगाएंगे कहीं ना कहीं इन 3 पे, जो बीच वाले 3 है। 3 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर नहीं बनता, सॉरी चेन नहीं बनता। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो, इसमें ये बना दिया, ये और ये सेम है या नहीं है, फटाफट बताओ। ये दोनों तो सेम है, तो एक तुम्हारा 5 कार्बन एटम की मेन चेन का ये भी बन सकता है। क्लियर है गाइस? गुड। ये दो पॉसिबिलिटी है विद द मेन चेन बीइंग ऑफ 5 कार्बन एटम। अब 4 कार्बन एटम पे आ जाते हैं। ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अब इसमें हमारे पास 2 कार्बन एटम और लगाने हैं, दोनों एक ही कार्बन एटम पे लगा दो, या फिर इनको डिफरेंट कार्बन एटम पे लगाओ। कोई दिक्कत बच्चों बताओ? ये बन गए गाइस, यही बनेंगे, और तो कोई बन नहीं सकता। तुम्हें लग रहा है तो मुझे बता दो, बोलो गाइस, हाँ है ना? बताओ। तो इसके कितने बन गए बच्चों? सर आपने जो देते हैं हाँ जिसमें 6 कार्बन एटम लिया उसमें हाँ दूसरा केस किया, हाँ, उसमें अगर दूसरे साइड से सेकंड टास्क पे करेंगे वो भी सेम ही मार्क्स वो आएगा। इट विल बी सेम एज दिस। बिल्कुल सही कह रहे हो, इट विल बी सेम एज दिस। ठीक है बच्चों? अब अंडरस्टैंड करो गाइस, जो तुम्हारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफरेंट होती हैं। दे हैव गॉट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट आइसोमर्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? फटाफट बताओ। अब आते हैं सेकंड आइसोमेरिज्म। क्या था बच्चों? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अभी हमने क्या दिखा था गाइस? चेन या न्यूक्लियर।
अभी हमने देखा था चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, अब आते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशन का सिंपल सा रूल है कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। क्लियर और नॉट? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। क्लियर है बच्चों? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट एंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके गाइस, हाँ है ना? बच्चों बताओ, जैसे अगर मैं ये बनाता हूं, ये बनाया, ये बनाया, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी नहीं कर दी? एक में कौन सी कार्बन एटम में डबल बॉन्ड है? फर्स्ट। नंबरिंग हम डबल बॉन्ड वाली साइड से करते हैं। एक में 1 पे है, एक में 2 पे है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? अच्छा एक चीज और, ये मैं मार्क कर देता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है बच्चों? 1 और 2 क्या है हमारे? पोजिशनल। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? 1 और 3 क्या है? आर दे पोजिशनल? 1 एंड 3। 1 और 2 तो पोजिशनल है, एक में डबल बॉन्ड 1 पे है, एक पे 2 पे है। व्हाट अबाउट 1 एंड 3? दे आर चेन, दे आर नॉट पोजिशनल। पोजिशन और डबल बॉन्ड दोनों में 1 पे ही आ रहा है। पोजिशन और डबल बॉन्ड दोनों पे 1 पे ही आ रहा है। द कार्बन चेन इज डिफरेंट। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो 1 एंड 3 आर चेन। एंड व्हाट अबाउट 2 एंड 3 बच्चों? चेन एंड पोजिशनल बोथ। 2 एंड 3 आर चेन एंड पोजिशनल बोथ। ये मैं लिखूं क्या जो मैंने भी बोला है? दे आर पोजिशनल, 1 एंड 2 आर पोजिशनल, 1 and 3 are chain, 2 and 3 are positional and chain। अरे कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब डबल ट्रिपल बॉन्ड के जाए लेट अस टेक सम अदर फंक्शनल ग्रुप। ये बच्चों, गाइस पहले वाले में पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है? 1। और सेकंड वाले में क्या है? 2। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू आर गेटिंग इट। These two are positional isomers. Position of functional group is different. हाँ या ना? फटाफट बोलो, बोलो गाइस। एक और केस लेते हैं। 4 कार्बन एटम के साथ उठाते हैं। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। लेट मी मार्क देम डाउन। 1 2 3 4। ओके गाइस, ड्रॉ द डायग्राम, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। 1 और 2 क्या होंगे बच्चों? दे विल बी पोजिशनल, राइट? जो चेन आइसोमर्स होते हैं उसमें कार्बन चेन इज डिफरेंट, कार्बन कार्बन लिंकेज इज डिफरेंट। ठीक है ना बच्चों? 1 एंड 2 आर पोजिशनल। व्हाट अबाउट 1 एंड 3? पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है, दोनों में 1 है। इट इज चेन गाइस, कार्बन चेन इज डिफरेंट। ठीक है? 1 और 4 क्या होंगे? देख के बताओ। 1 and 4, they will be chain, and do you realize or not, they will be positional also। 1 2 3। दिख रहा नहीं दिख रहा है बच्चों? अरे ये 3 मिथाइल ग्रुप है, CH3 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 COH। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? CH3 thrice COH is what you have। बोलो हाँ या ना? गुड।
So 1 and 4 will be, they will be positional as well as chain and positional. लिख देता हूं मैं, chain and positional. 2 and 3 क्या होंगे बच्चों? 2 and 3 क्या होंगे? There'll be chain as well as positional. हाँ है ना? OH की पोजीशन एक में 1 है, एक में 2 है, और कार्बन चेन भी डिफरेंट ही है. हाँ है ना बच्चों? So there'll be chain and positional. There'll be chain and positional. 2 और 4 क्या होंगे? 2 और 4 क्या होंगे बच्चों? देख के बताओ. There'll be chain. और 3 and 4 क्या होंगे बच्चों? चेन होगा. एंड पोजिशनल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फटाफट बताओ हाँ है ना? क्लियर है गाइस? यहाँ पे पोजीशन इज 1, उधर पोजीशन इज 2. क्लियर हो गया हर एक बच्चे को या नहीं हो गया? ये बताओ मुझे फटाफट. गुड. वी आर डन विद पोजिशनल आइसोमेरिज्म. अब आते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे. Functional isomerism. The functional group is different. The functional group is different. Different functional group. तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से तुम्हारे फंक्शनल आइसोमर्स बना सकते हैं. कीटोन्स. ये कीटोन लिया हमने, ये क्या है बच्चों? एसीटोन, इफ यू रिमेंबर. हाँ है ना? ये एसीटोन है, मैंने नाम लिखवाया था एसीटोन, लिखवाया था. ऑल राइट. अब अगर मैं डबल बॉन्ड को इधर के बजाय इधर बना दूं, डबल बॉन्ड को इधर के बजाय इधर बना दूं, तो क्या हो जाएगा गाइस? ये क्या होगा? एल्डिहाइड. लेफ्ट वाला कीटोन है, राइट वाला एल्डिहाइड है, दोनों में एक डबल बॉन्ड है. बस ओ की पोजीशन हमने बीच वाले कार्बन से राइट वाले कार्बन पे कर दी. बट दिस इज नॉट पोजिशनल, दिस इज फंक्शनल, क्योंकि एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है. समझ में आया नहीं आया? लेट मी टेक अनदर केस, बेटर फील आएगी थोड़ी. मैं ये लेता हूं, ये लिया, ये लिया. पहले जो लेफ्ट और राइट मैंने ऊपर बनाए हैं वो क्या है गाइस? ये दोनों, दे आर पोजिशनल. पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड ओ दैट कीटो ग्रुप इज डिफरेंट. एक में पोजिशन है सेकंड, एक में पोजिशन है थर्ड. क्लियर है गाइस? अब नीचे वाले में और इनमें क्या है? व्हाट अबाउट दीज टू? दे आर फंक्शनल. एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब डबल बॉन्ड ओ है, जरूरी थोड़ी ना हम डबल बॉन्ड ओ क्या बनाए. इसी की मैं इसको अभी छोड़ रहा हूं, मैं इसको आई एम फॉलोइंग अप विद दिस पार्ट. हमें सी डबल बॉन्ड होता, इसी जगह में सी डबल बॉन्ड सी भी ले सकता हूं. हाँ है ना? रेदर देन टेकिंग डबल बॉन्ड ओ विद ओ, लेट अस टेक डबल बॉन्ड विद सी. तो अगर मैं इसका ये बनाता हूं, तो कोई दिक्कत है गाइस? ये भी तो हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं. एक में फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन. और दूसरे वाले में क्या है? अल्कोहल. अनसैचुरेटेड अल्कोहल बोलेंगे. अनसैचुरेटेड मतलब देयर इज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे डबल बॉन्ड है बट स्टिल इट इज अ अनसैचुरेटेड अल्कोहल. क्लियर है बच्चों? हाँ है ना? गुड.
अब इसके अंदर अगर मैं, यहां तक क्लियर है हर एक को, ये कर देता हूं, तो ये दोनों आपस में क्या है, दे विल बी पोजिशनल, हाँ या ना। पोजिशन ऑफ OH इज डिफरेंट, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? लेकिन मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूंगा तो ये क्या है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों, हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, अल्कोहल्स जैसे अभी हमने देखा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। Similarly, aldehyde and ketone are functional isomers with unsaturated alcohols. हाँ है ना? क्लियर है? Now remember, alcohols are functional isomers with ethers. एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH2, CH2OH। इसकी जगह अगर मैं ये बना देता हूं CH3, CH2OCH3, alcohols and ethers are functional isomers। पहले वाला अल्कोहल था, दूसरा वाला ईथर, ROR डैश। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो alcohols, alcohols and ethers are functional isomers। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फटाफट बोलो हाँ सर। गुड। और मैंने क्या बताया था, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स। तो गाइस जो मैंने अभी अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाया था ना अभी हमने, उधर ईथर भी बना सकता था मैं। इसमें, इस केस में मैं अगर एक ईथर और बना दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। होल्ड ऑन अ सेक, ये तो मैंने अल्कोहल लिया था ना बच्चों, इसका एक और भी आइसोमर हो सकता है, ये बच्चों। ऑब्जर्व ओवर हियर, 1 सेकेंड गाइस। CH2 डबल बॉन्ड CHO, ईथर बना दिया हमने। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, ये बताओ मुझे। दैट्स ग्रेट। ओके बच्चों, हाँ है ना? अब आते हैं नेक्स्ट, एसिड्स एंड एस्टर्स। एसिड्स एंड एस्टर्स, सी सी मैं हाइड्रोजन भी दिखाता हूं, बेटर फील आएगी। बेटा एक काम करते हैं, इस सी को इधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत? इस सी को इधर भेज देते हैं, क्या बनेगा गाइस? CH3, C डबल बॉन्ड हो, और लाना से बच्चों OCH3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो एसिड्स एंड एस्टर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। एक एसिड है एक एस्टर है, ठीक है बच्चों? हाँ है ना? गुड। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑल राइट बच्चों, एक काम करो, इसके इसके मैंने कई आइसोमर बनाए थे, राइट? ये कीटोन है, इसके मुझे सारे फंक्शनल आइसोमर चाहिए, नॉन नॉन रिंग वाले, मतलब अभी हम रिंग चेन आइसोमरिज्म नहीं कर रहे, फंक्शनल की बात कर रहे हैं। बताओ गाइस, या ऑल आइसोमर्स बोल दो, नॉट इवन फंक्शनल, ऑल आइसोमर्स। एक ये बन जाएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस?
अब मैंने कहा था यहाँ पे तुम डबल बॉन्ड भी उठा सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड OH। अब डू यू रियलाइज और नॉट, OH की पोजीशन 3 लग सकती है इन तीनों में से कहीं पे भी, हाँ है ना। अब इनमें जो OH लगाना है वो 3 जगह लग सकता है कहीं पे भी, 3 आइसोमर हो गए। क्लियर है गाइस? गुड। और एक मैंने बताया था ईथर भी बन जाता है, ये ईथर बन गया गाइस। टोटल कितने हो गए? 5। क्लियर है यहां तक? गुड। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें। स्ट्रक्चरल में एक चीज और आती है जो अभी तुमने नहीं पढ़ी है, वो होता है कि डबल बॉन्ड या वन पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ, पाई बॉन्ड इन द सेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी डबल बॉन्ड सी की जगह हम उसके अंदर रिंग बना सकते हैं। रिंग जैसे इसके अंदर तुम ये कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी बताया? अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड होते, सी के साथ सी डबल बॉन्ड हो या सी डबल बॉन्ड सी, दो होते। डबल बॉन्ड नहीं है ना, वही तो मैंने कहा। एल मैं बोलता हूं सुनना, एल्कीन्स आर आइसोमेरिक विद साइक्लो एल्केन, नॉट एल्कीन, एल्केन। एल्कीन्स, एल्कीन्स आर आइसोमेरिक विद साइक्लो एल्केन। एल्कीन और साइक्लो एल्केन हैव गॉट सेम फॉर्मूला। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब मैं एक और काम कर सकता था। मैं कह रहा हूं यार, मैं कार्बन की चेन मतलब कार्बन की रिंग बनाई, बीच में ओ भी बना सकते थे। जरूरी थोड़ी ना कि तुम कार्बन लो, तुम ये भी ले सकते हो, हाँ है ना। बोलो गाइस, ये CH3 है। इसको क्या बोलते हैं तुम्हें पता होना चाहिए? ऑक्सीरेन, इपोक्साइड ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन लिखवा रखा है बेटा, साइक्लिक ईथर के टाइम पे लिखवाया था जब साइक्लिक ईथर्स की बात कर रहे थे। इट इज अ साइक्लिक ईथर। और फिर हम कहेंगे यार 3 की क्यों चेन बनाए, रिंग बनाए, 4 की रिंग बना लो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो दीज आर द टोटल केसेस दैट यू कैन फॉर्म। अभी हमने कुछ पढ़ लिए, कुछ अभी आगे पढ़ेंगे। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी बताई है? लेट मी नो। गुड। तो ये हमने जितने भी देखे देवर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चाहे उसमें चेन हो चाहे उसमें पोजिशनल हो, फंक्शनल हो, या रिंग चेन हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चे? दे ऑल आर कम अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने या नहीं कर लिया? गुड। तो कमिंग बैक टू वेयर वी वर, डाइईन एंड आइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे मैं ये बनाऊं, सॉरी, ये बनाऊं या ये बनाऊं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। 1 and 2 are functional isomers. What about 2 and 3? Let me mark this down. 1, 2. 2 and 3 are positional, and 1 and 3 again functional. Clear है या नहीं बच्चों? That's good. अब देखो guys, nitroalkanes and alkyl nitrides, एक हो गया RNO2 और एक हो गया RONO। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज RONO, और ये जो RNO2 बनाया है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। नाइट्रो एल्केन्स एंड एल्काइल नाइट्राइड्स।
राइट वाला एल्काइल नाइट्राइड है, लेफ्ट वाला नाइट्रो एल्केन है। प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया। गुड, कर लिया नोट। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री they too are different functional groups. 1 degree amine is one functional group, 2 degree amine is another, 3 degree amine is different. 1, 2 एंड 3 डिग्री अमीन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। मतलब अगर मैं ये लेता हूं, ये कैसा नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है? हाँ, एक कनेक्टेड इज 1 डिग्री अमीन। अगर मैं ये लेता हूं 2 डिग्री, एंड व्हाट अबाउट this is 1 degree, this is 2 degree, this is 3 degree. They are फंक्शनल आइसोमर्स। समझ आया नहीं आया बच्चों? आए ना? अब आते हैं साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, फंक्शनल है तो मेरे हाँ, ये सारे फंक्शनल में आ रहे हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री। हाँ, ये जो तीनों है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। समझ गए बच्चों? ये नाइट्रोजन और सी के बीच में क्या है बच्चों? बैक बॉन्डिंग है, दैट इज करेक्ट, इस बैक बॉन्डिंग। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं RN, ऐसे भी लिख देते हैं। समझ आया नहीं आया? जैसे NO2 को हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? गुड, कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। गाइस, फिनॉल पता है? फिनॉल क्या होता था? OH डायली अटैच टू बेंजीन रिंग। ये ले लिया मैंने, इसे क्या बोलते हैं? क्रीसॉल। और इसमें दोनों ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट विच पोजीशन? ऑर्थो टू ईच अदर, तो दिस इज ऑर्थो क्रीसॉल। मेटा क्रीसॉल क्या होता है बच्चों? एक छोड़ के। और पैरा क्रीसॉल क्या होता? OH एंड CH3 ऑपोजिट। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? गुड, ये है हमारा फिनॉल। एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब है तुम्हारा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, बट इट इज अल्कोहल। बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है। हाँ, ये क्रिसॉल है। बच्चों आगे सुनो, मैं ये बता रहा था कि तुम अगर ये लेते हो, OH को यहां पे रखते हो, तो दिस इज नॉट फिनॉल, दिस इज अल्कोहल, ROH है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें तुम्हारी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल। इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। शायद मैंने बताया होगा, नहीं बताया तो अब नोट। बेंजाइल, बेंजाइल ग्रुप इज ये बच्चों, दिस इज बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज बेंजाइल ग्रुप। और तीसरा हम कहेंगे अल्कोहल्स आर आइसोमेरिक विद ईथर्स। ये भी बना सकते हो। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बच्चों? एनिसोल इट इज। क्लियर है गाइस? कर लिया नोट? नहीं कर लिया? फटाफट बताओ हाँ है ना। नोट इट डाउन क्विकली।
गुड, अब आते हैं मेटामेरिज्म पे। वी आर डन विद फंक्शन। मेटामेरिज्म क्या होता है? तुम्हारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कीटोन्स में अभी सी डबल बॉन्ड होगी, दोनों साइड में कितने कितने कार्बन एटम है पहले वाले स्ट्रक्चर में? दो दो हैं। और दूसरे वाले में कितने हैं? एक और तीन। तो दीज आर मेटामर्स। समझ में आया नहीं आया? तुम कहोगे सर ये तो पोजिशनल भी हो सकता है। मेटामर्स आर स्पेशल केस ऑफ पोजिशनल। समझ गए? सीओ क्या? दोनों ही है, मतलब मेटामेरिज्म इज स्पेशल केस। क्लियर है बेटा? तो ये पोजिशनल भी है, मेटामेरिज्म भी है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? गुड। और किस में हो सकता है? ईथर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत? एक साइड में एक, दूसरी साइड में तीन, या ये दोनों साइड में दो दो? हाँ है ना? बोलो गाइस, लेट मी नो क्विकली। कीटोन में तो करवाया है अभी, ऊपर कीटोन का ही तो करवाया है। अच्छा एक और चीज बच्चों, अगर मैं डबल बॉन्ड को इधर बनाया था तो क्या होता? तो ये कीटोन होता ही नहीं, इट वुड हैव बीन एल्डिहाइड। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? मतलब इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो दीज टू विल बी फंक्शनल आइसोमर्स। गेटिंग द आइडिया नॉट? एक कीटोन था और ये वाला जो मैंने बनाया ये एल्डिहाइड है। हाँ है ना? अब अगर ईथर में हो सकता है तो थायोईथर में भी हो सकता है, एस के बाद भी हो सकता है। हाँ है ना बच्चों? हो सकता है नहीं हो सकता है गाइस? मतलब यहाँ पे मैं ओ की जगह एस ले लोगे तब भी काम चल जाएगा। तुम्हारा 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन्स में भी कर सकते हैं हम ये। इनमें भी हो सकता है। कैसे गाइस? ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री अमीन है और ये भी 2 डिग्री अमीन है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। हाँ है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? दैट्स गुड। आगे चलें। एस्टर्स के अंदर ये दोनों ही 2 डिग्री अमीन है, मतलब दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर मेटामर्स। दोनों ही 2 डिग्री अमीन थे जो अभी मैंने ऊपर दो लिए है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं एस्टर्स गाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये एस्टर है, इस कार्बन एटम को उठा के इधर फेंक दो। नाउ दीज टू आर मेटामर्स। दोनों एस्टर हैं, लेकिन एस्टर में दोनों साइड में द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब एस्टर में हो सकता है तो अमाइड में भी हो सकता है। कैसे? इसको इधर भेज दो, क्या बन जाएगा बच्चों? समझ में आया नहीं आया? दीज आर सब। क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ बेटा बताओ? दीज आर सब्सटीट्यूटेड अमाइड, दीज आर सब्सटीट्यूटेड अमाइड। अमाइड हमारा होता है CONH2। अमाइड हमारा होता है CONH2, राइट? अब अगर हम नाइट्रोजन में एक एच हटा के कार्बन जोड़ दें तो यू विल गेट अ सब्सटीट्यूटेड अमाइड।
अमाइड जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, H को हटा के कोई और ग्रुप लगा दिया है, एल्काइल ग्रुप लगा दिया है। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो इसमें भी तुम्हारा क्या हो सकता है, मेटामेरिज्म कैन बी ऑब्जर्व, हाँ या ना? बोलो गाइस, लेट मी नो क्विकली। दैट्स ग्रेट। ओके, मेटामर्स आर पोजिशनल आइसोमर्स। हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है? ये बहुत अरे नहीं सर कुछ नहीं था इसमें से दो कार्बन है इसमें दो कार्बन है बोलना नहीं ना आ जाइए कि दोनों में दो दो ये तो आ रहे हैं बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इट इज नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इन द सेंस कि अगर ये सीओ होता, अगर यहाँ पे सीओ होता इंस्टेड ऑफ सीओओ, वन सेकेंड, इसमें भी वही चीज है, ये लिया होगा तुमने। क्लियर हो गया ना? ओके फाइन। बच्चे प्लीज शांति, यहां तक समझ गया है एक बच्चा? ग्रेट। क्या कर रहे हो गाइस? अब आते हैं टॉडोमेरिज्म पे। मतलब टॉडोमेरिज्म में क्या होते हैं कि एक आइसोमर, यू स्टार्ट विद वन आइसोमर एंड यू रियलाइज कि तुम्हारे पास थोड़ी देर में यू हैव गॉट टू प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ वन। इंटरचेंज हो गया, कि तुम्हारा इंटर कन्वर्जन हो गया बिटवीन फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर। क्लियर है गाइस? दैट इज टॉडोमेरिज्म। इट इज बेसिकली जो तुम्हें याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने डायनेमिक पढ़ा था कि तुमने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, थोड़ी देर में रिएक्टेंट भी है, प्रोड भी है। तो यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का तुम ऑब्जर्व करते हो। These are isomers. These are isomers interconvertible and differ in position of one atom, at least one atom. क्लियर है गाइस? अब इसके बच्चों, इसके ये जो हमारा टॉडोमेरिज्म है, इसके कई नाम है। इट इज नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म, डायनेमिक, कई बार क्या होता है, टॉडोमेरिज्म नहीं पूछेंगे वो, दे विल यूज वन ऑफ दीज टर्म्स टू आस्क इन द एग्जाम। तो यू नीड टू नो ऑल द टर्म्स। अभी बहुत सारे हैं बच्चों, बहुत सारे नाम हैं। आई थिंक दैट्स, एक और लिख देते हैं। आई थिंक दैट्स एनफ। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? ये एक तरीके से हमारा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। हाँ देखो बच्चों, सुनते आओ, मैं बताता हूँ। CH2, सुनते आना बच्चों। डबल बॉन्ड, या इसको पहले मैं CH3 से स्टार्ट करता हूँ। दिस इज ये व्हाट यू हैव, ये क्या है बच्चों? एल्डिहाइड। ठीक है ना बच्चों? एल्डिहाइड है
दिस इन बेसिक मीडियम, अगर तुम बेसिक मीडियम लेते हो, एसिडिक में भी हो सकता है, बेसिक में भी हो सकता है, लेकिन बेसिक में आइडेंटिफाई करना इज ऑलवेज इजियर कि शिफ्टिंग कैसे हो रही है। ठीक है गाइस, बेस है, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, H प्लस के साथ रिएक्ट करता है बेस, OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करके वाटर देता ही नहीं देता गाइस, सो इट विल बेसिकली टेक अ H प्लस फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। हाँ या ना बच्चों, क्लियर है गाइस? अब देखो तुम कि तुम्हारा कौन सा बेटर रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन ले जाए या ये वाला हाइड्रोजन ले जाए, जो हाँ, एक मिनट रुको, अगर तुम या तो ये बनाओगे या फिर तुम ये बनाओगे बच्चों, क्लियर है गाइस? या तो H प्लस CO वाले कार्बन से लेके आओ या CH3 वाले कार्बन से लेके आओ। तो तुमने इतना बहुत पढ़ रखा है पीरियोडिक में कि जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है प्रोडक्ट वो बनना चाहेगा, हाँ है ना? दूसरा वाला क्यों बनेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे सुनते आओ बच्चों, आवाज नहीं, इस वाले में CH3 डबल बॉन्ड O माइनस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे वाले में भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बन डज नॉट वांट एनी चार्ज ऑन इटसेल्फ, कार्बन वांट्स टू बी न्यूट्रल। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पे O इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है, हाँ है ना? इसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अभी आगे पढ़ोगे तुम, GOC में पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट। ऑक्सीजन की पुल करने की टेंडेंसी है, इट इज ट्राइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एंड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है बच्चों? तो इससे कार्बन का नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम होगा या नहीं होगा? स्टेबलाइज कर रहा है, इंडक्टिव स्टेबलाइज कर रहा है। कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, हमने कहा कार्बन चाह रहा है कि मेरे ऊपर कोई चार्ज ना आए, और वो कोई चार्ज ना आए वो कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन, हाँ है ना? तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया? कम हो गया। अब ये यहां पे किसने स्टेबलाइज किया? इंडक्टिव इफेक्ट ने। ठीक है बच्चों? और यहां पे डू यू रियलाइज और नॉट, यू गॉट नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पे रेजोनेंस हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है बच्चों? ये गॉट नेगेटिव सिंगल डबल, हमने बॉन्डिंग के टाइम पे पढ़ा था, दिस इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होगा? ऐसे होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? एंड रेजोनेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इज दैट क्लियर और नॉट? इट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? रेजोनेंस, इसमें स्टेबलाइजेशन आ रहा है। दिस इज व्हाट यू विल फॉर्म, दिस इज नॉट द आयन दैट विल बी फॉर्म, ये बनेगा। क्लियर है या नहीं बच्चों? अभी मैं बताता हूं। अब एक काम करते हैं, जो रेजोनेंस से हमने शिफ्टिंग करी है, लेट अस मेक दैट आयन, लेट अस मेक दैट आयन, जो हमने शिफ्टिंग करी है अभी, उससे लेट अस मेक द आयन फॉर्म। देखो बच्चों क्या बनेगा, यू विल हैव CH2 डबल बॉन्ड C, हाँ है ना? और कार्बन का ये जो CH2 का कार्बन है, CH2 वाला कार्बन है, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, उसने इलेक्ट्रॉन्स डाल दी बॉन्डिंग के अंदर। O पे चार्ज क्या आना चाहिए बच्चों? O के जो CO के दो इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, कौन से दो इलेक्ट्रॉन? ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों किसके पास चले गए? O के पास। तो डू यू रियलाइज और नॉट, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, हाँ है ना? ये बन जाएगा गाइस, दिस इज व्हाट विल बी फॉर्म। तो हमने पहले कार्बे अनायन बनाया, इसे क्या बोलते हैं? कार्बे अनायन। कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कार्बे अनायन, अनायन। गेटिंग द आइडिया और नॉट? हमने ये बनाया, और अब ये जो O माइनस है, ये H2O से H प्लस ले जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये जो O माइनस है, ये H2O से क्या ले जाएगा? H। वाटर एक्वस मीडियम लिया होगा, जैसे मैंने बताया था ना, बेसिक मीडियम मैंने बोला है। तो बेस क्या होता है? वाटर में OH माइनस। बेसिक मीडियम का मतलब है देयर इज OH माइनस इन एक्वस मीडियम। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है?
तो OH माइनस पहले H लेके गया था और वाटर से उसने H वापस ले लिया। क्या बना दिया बच्चों? इसने ये बना दिया CH2 डबल बॉन्ड COH। नाउ दीज टू फॉर्म्स, ये फॉर्म और ये फॉर्म आर टॉटोमर्स। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो एक टॉटोमर से दूसरा टॉटोमर का बनना अकर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हमने एक टॉटोमर को दूसरे टॉटोमर में कन्वर्ट कर दिया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और ये किस में होता है? एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक में भी होता है, दोनों में ही होता है। क्लियर है गाइस? ये बड़े, ये कुछ नहीं, हमारा जो O माइनस है ये वाटर से H प्लस ले जाएगा। हाँ, वाटर जो मीडियम में, मतलब मीडियम वॉज वाटर एक्वस, तो वहां से उसने H प्लस ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बना देगा अब? ये क्या बना देगा? अगर इसे H प्लस निकल गया, इट विल गिव OH माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ज्यादातर हम बेसिक मीडियम में ही देख रहे होंगे, एसिडिक मीडियम में भी ये हो सकता है, बट वी प्रेफर बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में शिफ्टिंग करना, समझना आसान रहता है। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। तो अब देखते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म। ऑल्दो कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है। ठीक है ना गाइस? दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज नॉट कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड। लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो, हम उसको क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। और जिसमें तुम्हारे पास एल्कीन भी है, एल, हाँ बेटा, श्योर, ये एल्कीन है, हाँ है ना? और एल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है? एल्कोहल। इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन से डायरेक्टली कनेक्टेड एल्कोहल इज इनॉल फॉर्म। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अरे बच्चों, क्लियर हो गया? गुड। तो एक काम करते हैं जरा, हाँ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। बच्चों नोट करो, और जिन्होंने नोट कर लिया है वो नीचे वाले का इनॉल फॉर्म बनाओ। हाँ बेटा, बताओ, इनॉल वाला पार्ट रिपीट करूं? OH माइनस से वो H प्लस लेके जाएगा, कार्बन आयन बनाएगा, कार्बन आयन में हम रेजोनेंस करेंगे। रेजोनेंस होने के बाद जो तुम्हारा O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो वाटर से H प्लस ले जाएगा और OH बना देगा। दैट्स इट। तो अब मैं कह रहा हूं इसके लिए मेक द इनॉल फॉर्म गाइस, मेक द इनॉल फॉर्म फॉर दिस वन क्विकली, हरी अप। इसके लिए इनॉल फॉर्म बनाओ। बेसिक मीडियम उठा लेना, बेसिक OH माइनस इन H2O। बेसिक मीडियम का मतलब हो गया OH माइनस इन H2O। OH माइनस पहले H प्लस लेके जाएगा, कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन में शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग के बाद वाटर से वो वापस H ले लेगा। दैट विल गिव यू योर इनॉल फॉर्म। टेल मी हाँ या ना? समझ में आ गया? मेक इट। करेक्ट, ये कहीं से भी H ले सकता है, यू आर राइट। किसी भी साइड से H निकाल दो, लेकिन एक ही साइड से H निकालना।
ये तुम्हारी कीटो फॉर्म थी, ये हमारी इनॉल फॉर्म है। अरे क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ है ना? हाँ, मैं भी वही बताने वाला हूँ। करेक्ट, यू आर राइट। यहां तक कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? बोलो हाँ। क्लियर है गाइस? अब कीटो और इनॉल को डायरेक्टली देखो कि कैसे इंटर कन्वर्ट हम करेंगे। वी वांट गो इनटू द मैकेनिज्म एवरी टाइम। हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। हम इधर का, मैं एक काम करता हूँ, CH3 को लिखता हूँ CH2H। इधर से H को इधर शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड को सिंगल कर देंगे, इस बॉन्ड को डबल कर देंगे। दैट विल गिव यू योर इनॉल फॉर्म। तो बेसिकली मुझे बताओ, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन वाला कार्बन 1 था, तो अब ये कौन से एटम पे शिफ्ट हो रहा है? थर्ड पे। देयर इज शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट एटम टू द थर्ड एटम। इसे बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम। दिस keto-enol tautomerism is a example of triad system. समझ में आया नहीं आया बच्चों? keto-enol tautomerism is an example of triad system. क्लियर है गाइस? कीटो से एनॉल या एनॉल से कीटो बनाना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रायड सिस्टम। हाँ या ना? अब रिमेंबर, मेजरली मेजरली कीटो is major and anol is minor. ज्यादातर तुम्हारा कीटो फॉर्म मेजर होगी, इनॉल फॉर्म माइनर होगी। हमने कहा था नहीं, दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों ही प्रेजेंट होंगे। हाँ है ना? यू स्टार्ट विद वन, यू विल ऑब्जर्व दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, कीटो भी एनॉल भी। तो देखा जाएगा कीटोन इज 99%, इनॉल इज 1%। फंक्शनल है, दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बट अगेन अ स्पेसिफिक केस। मेटामेरिज्म वाज अ स्पेशल केस ऑफ पोजिशनल, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल। फंक्शनल में जरूरी नहीं दैट बोथ द आइसोमर्स आर एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हियर दे आर एग्जिस्टिंग इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा? they both are existing in equilibrium, मतलब you start with one, you will observe they are both present at the after some time, let us say। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर है? वेरी गुड। आगे चलें। यहां तक नोट कर लिया ना? कीटो इज मेजर, इनॉल इज माइनर। अब देखो बच्चों, मतलब अगर मैं ये उठाता हूं, ये क्या है बच्चों तुम्हारा? इसका कॉमन नेम क्या है? कोई बताएगा मुझे इसका कॉमन नाम, पहले वाले का? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड था या नहीं था बच्चों? इसे बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं विनाइल। विनाइल। तो दिस विनाइल एल्कोहल। ठीक है बच्चों? हाँ, अगर बेंजीन होता OH की जगह तो इट वुड हैव बीन स्टायरीन। क्लियर है गाइस? गुड। ओके, दैट्स गुड। एसिटल्डिहाइड इज कीटो फॉर्म, विनाइल एल्कोहल इज इनॉल फॉर्म। ठीक है बच्चों? गुड। तो देखा गया कि तुम्हारा एल्डिहाइड फॉर्म, यहाँ पे जो एल्डिहाइड या कीटो फॉर्म है, दैट इज 99% एंड दैट विनाइल फॉर्म इज, सॉरी, इनॉल फॉर्म इज 1% और लेस। ठीक है बच्चों? गाइस जहां तक कर लिया नोट या नहीं कर लिया? फाइन। अब आते हैं, कब तुम्हारा इनॉल फॉर्म मेजर हो जाएगा? व्हेन विल इनॉल फॉर्म बी मेजर एंड कीटो फॉर्म माइनर?
गाइस सबसे पहले देखो बच्चों इसको, कोई मुझे बताएगा इसका ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? इनॉल कीटो, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली कनेक्टेड OH, इट इज इनॉल फॉर्म। इसका जरा कीटो फॉर्म बनाना बच्चों, मेक द कीटो फॉर्म गाइस। बेटा जो शिफ्टिंग होती है वो फर्स्ट एड टू थर्ड होती है, ट्राइड सिस्टम है ये। मैं एक बना के दिखाओ गाइस, बना के दिखाओ। बना लो तो चेक कर लेना कि यही बन रहा है या कुछ और बन रहा है। ये एच में दिखाने की भी जरूरत नहीं है मुझे। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस शिफ्टिंग कैसे हो रही है। एच को हम इधर भेज रहे हैं, डबल बॉन्ड इधर बन रहा है, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। तो होता क्या है, नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए था? नॉर्मली हमें कीटो फॉर्म मेजर करना चाहिए था, बट यहाँ पे इनॉल इज मेजर, इनॉल इज मेजर, कीटो इज माइनर। क्यों? क्योंकि इनॉल इज एरोमेटिक, बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक, और ये बेंजीन रिंग नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Since it is aromatic, you will realize enol form over here is 99% and 1% is keto. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बताओ हाँ। गुड, ग्रेट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। आवाज नहीं गाइस प्लीज। लेट अस टेक, हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? इनॉल को कीटो करने के लिए जो आपने लॉन्ग प्रोसेस बताया था ना, H2O से रिएक्शन, हाँ, वो कैसे होगा इसका? 1 सेकेंड। पहले हमने इनॉल से कीटो जा रहे हो ना, जो OH है उसका H+ बाहर निकाल दो, O- बना। उसके बाद इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो। वो वाला डबल बॉन्ड क्यों नहीं issue कौन सा वाला? किया? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेजोनेंस में कौन सा जा रहा है? नेगेटिव सिंगल। यहां पे तो सिंगल डबल आ गए ना, दो सिंगल आ गए। रेजोनेंस में तो तुम्हारा ये होगा, समझ गए? तो तुम इसको इधर शिफ्ट करोगे, इसको इधर शिफ्ट करोगे, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। अब वाटर से जो H आए उसको यहां जोड़ दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड, ग्रेट। आगे चले बच्चों। तो ये हमारा केस क्या हो गया, जहां पे इनॉल फॉर्म इज 99%। क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, नहीं, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? पहले ये बताओ। अब एक और केस है जहां पे इनॉल फॉर्म बिकम मेजर। गाइस ये था हमारा कीटो फॉर्म, हाँ है ना? ये हमारा कीटो फॉर्म है या नहीं? गाइस इसमें एक तरफ मतलब एक CO को टच मत करना, दूसरे CO का इनॉल फॉर्म बना दो। डू यू रियलाइज दो इनॉल फॉर्म बन सकते हैं यहां पे? इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, इसका मत बनाना, दोनों का इनॉल मत बनाना, एक का इनॉल फॉर्म बना दो। लेफ्ट वाले CO का इनॉल फॉर्म बनाओ, यू विल गेट टू पॉसिबिलिटीज। बनाना जरा। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? दैट्स ग्रेट। अब ध्यान दो बच्चों, काम की चीज, तुम्हारा इनॉल फॉर्म इन जनरल मैंने बताया था इज अनस्टेबल, राइट? तो ये वाला काफी अनस्टेबल है, ये वाला भी काफी अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन इसमें दो चीजें हैं विच आर स्टेबलाइजिंग इट।
एक, डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे ये क्या है बच्चों, या डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, ये इनॉल फॉर्म स्टेबलाइज हो गई बिकॉज देयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, सो वन ऑफ द वेरी गवर्निंग क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। हाँ है ना, रेजोनेंस हो जाएगा ना डबल सिंगल डबल, क्लियर है। और दूसरा क्या होगा गाइस, ये ओ एच है, लेट अस काउंट दिस एज 1, दिस एज 2, 3, 4, 5, यहां पे इट कैन गो फॉर रिंग फॉर्मेशन। तुम्हें शायद मैंने बताया या नहीं बताया, अब बता रहा हूं कि तुम्हारी 3 की रिंग इज अनस्टेबल, स्ट्रेन होता है रिंग में, 4 की रिंग इज मोर स्टेबल, 5 की रिंग इज स्टिल मोर स्टेबल, 6 की रिंग इज मोस्ट स्टेबल, और 6 के बाद तुम और बड़ी रिंग बनाने की कोशिश करोगे तो अगेन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, द मोस्ट स्टेबल रिंग दैट यू गेट इज ऑफ 6, क्लियर है। 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 6, 6 के बाद स्टेबिलिटी अगेन स्टार्ट्स टू डिक्रीज, 6 इज मोस्ट स्टेबल। तो यहां पे डू यू रियलाइज और नॉट कि तुम्हारा अगर हम इनको कंबाइन करने की कोशिश करें तो डू यू रियलाइज और नॉट ये स्टेबल रिंग बनानी चाहिए। होता क्या है, ये एच इस ओ ज्ञात हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, वीक बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हो गया देयर इज अ वीक बॉन्ड बिटवीन द ओ एच का एच एंड सीओ का ओ। मतलब 5 की रिंग बना रहे तो मतलब डोंट गो इनटू एक्चुअल साइक्लिक स्ट्रक्चर कि तुम उसका मतलब ये वीक बॉन्ड है, तो डोंट थिंक इन दोज टर्म्स। लेकिन आइडिया इज यहाँ पे दो फैक्टर गवर्न कर रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी को, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, एंड योर, एक तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग एंड सेकंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। कर लिया नोट, नहीं कर लिया गाइस फटाफट बताओ मुझे, नोट इट डाउन बच्चे। ठीक है यहां तक कर लो नोट गाइस। ओके कर लिया नोट, चलें आगे, विल टेक टाइम, ले लो टाइम बच्चों। गाइस यहां तक समझ गए, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल इन तीनों में होगा ये, सेकंड नंबर पे होगा डायकीटो, और थर्ड नंबर पे होगा ये बच्चों। क्लियर है गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल 1, फिर 2, फिर 3, और अगर तुम्हें 4 भी चाहिए तो दोनों का इनॉल बना दो, ठीक है गाइस, वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, हाँ है ना, गुड, ग्रेट। अच्छा बच्चे एक क्या बताओ, मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, ये बताओ इसका ये लिया मैंने, इसका इनॉल फॉर्म क्या होगा जरा बना के दिखाना बच्चों, मेक द इनॉल फॉर्म फॉर दिस वन, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनने वाला है। करेक्ट, ये बना देगा, मतलब मैं लेट मी मेक द बॉन्ड एक्चुअली, ये और ये ओ एच ओ एच ओ एच, ये बन जाएगा बच्चों, हाँ है ना, क्लियर टू एवरीबॉडी, हाँ बेटा बोलो, ओके गाइस, ग्रेट। अब बच्चों देखो, सुनते आना, हमारा ये जो डाई कीटो था, ये हमारा जो था, इस पे आते हैं, कमिंग बैक टू दिस पार्ट,
ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज डाई कीटो, दो कीटो ग्रुप्स हैं, एक इधर एक इधर, ओ सॉरी ऊपर वाले को देखो, एक कीटो इधर है एक कीटो इधर है। ठीक है बच्चों, दिस इज डाई कीटो। क्या अगर हम कीटो के बजाय एस्टर ले तो भी तुम्हारा ये चीज हो जाएगी, एक कीटो लिया और एक एस्टर लिया बच्चों, O C2H5 लिख देता हूं मैं, ये लिया। ठीक है गाइस, ये ले लिया मैंने। अब इसमें पहली चीज गाइस, इधर से इनॉल मत बना देना, दिस इज नॉट कीटो, दिस इज एस्टर ग्रुप, ये एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है बच्चों। ये कीटो है, इसका इनॉल बन सकता है, लेफ्ट भी बन सकता है राइट में भी बन सकता है। हम कौन सा बनाएंगे बच्चों, ये जो कीटो है हमारा, इसका इनॉल किस साइड में बनाओगे, राइट में बनाएंगे, क्योंकि अगर लेफ्ट में बनाओगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा। ठीक है ना गाइस, राइट में बनाओगे यू विल हैव रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, फटाफट बताओ हाँ, समझ गए, गुड। लेकिन क्या ये हमारा कीटो एस्टर इज इट एज स्टेबल एज डाई कीटो? बच्चों ध्यान से देखो, देयर इज समथिंग नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तुम ये देखो गाइस, हम चाह रहे हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो, हाँ या ना? ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारा इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा, हाँ या ना बच्चों? दैट्स गाइस, क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, पे अटेंशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब है हमारा एक ये रेजोनेंस हो सकता था, हाँ या ना, डबल सिंगल डबल, राइट? क्लियर है यहां तक? एक रेजोनेंस ये भी हो सकता है, तुम्हें दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, हाँ या ना? ये रेजोनेंस हो सकता है नहीं हो सकता है गाइस? ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं? फिर क्या रही हो बच्चों, डू यू रियलाइज और नॉट, ये रेजोनेंस भी हो सकता है, लोन पेयर सिंगल डबल, हाँ है ना? अब ये बताओ, बिकॉज ऑफ टू रेजोनेंस, ये जो दो रेजोनेंस हो सकते हैं, ये जो बीच वाला सीओ है, जो बीच में जो सीओ फंसा हुआ है, वो या तो एक टाइम पे लेफ्ट के साथ रेजोनेंस करेगा या राइट के साथ करेगा, तो लेफ्ट की स्टेबलाइजेशन कम करेगा या नहीं करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ये जो सीओ है, ये लेफ्ट में सी डबल बॉन्ड सी और राइट में ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है सीओ। तो डू यू रियलाइज और नॉट कि तुम्हारा इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो कम हो जाएगी अब, क्योंकि सीओ को दोनों को स्टेबलाइज करना है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रेजोनेंस करना पड़ रहा है, तो दोनों की जो इंडिविजुअल रेजोनेंस है वो कम हो जाएगी। क्लियर है गाइस? तो दिस इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू डाई कीटो, कीटो एस्टर इज लेस स्टेबल देन डाई कीटो बच्चों। समझ में आया नहीं आया? हाँ मतलब ये जो कीटो एस्टर है, ये एस्टर और ये कीटो, कीटो एस्टर की इनॉल फॉर्म इज लेस स्टेबल देन डाई कीटो की इनॉल फॉर्म, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। सो बिकॉज ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन इस डबल बॉन्ड की जो स्टेबलाइजेशन है वो कम हो गई, समझ गए, गुड। तो गाइस मैं तुम्हें इधर बता दूं, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। तो ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट पे आते हैं गाइस, एल्डिहाइड जैसे CH3CHO, इसमें इनॉल कंटेंट मिनिमम होता है, उससे ज्यादा होता है कीटोन में, ओके? उससे ज्यादा होता है कीटो एस्टर में, जो मैंने अभी बनाया था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उससे ज्यादा होता है तुम्हारा कीटो एस्टर विद फिनाइल ग्रुप,
अभी मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं समझा भी दूंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। उसके बाद डायल विद दो, विद फिनाइल ग्रुप, नीचे भी है डाई एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड का, फिर लो कीटो एल्डिहाइड, फिर लो डाई कीटो, फिर लो डाई कीटो विद पीएच ग्रुप। ओके, ठीक है बच्चों। डाई एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड ग्रुप्स, सी एच ओ, सी एच टू, सी एच ओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। और उसके बाद आता है, ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आएगी, जस्ट लर्न इट फॉर द टाइम बीइंग। पीएच with electron donating group and pH with electron withdrawing group। मतलब ये वही है तुम्हारा डाई कीटो विद फिनाइल ग्रुप, जिसमें फिनाइल ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक जिसमें फिनाइल ग्रुप जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल देखते हैं बच्चों, बेटर फील आएगी। होल्ड ऑन अ सेक। यहां तक कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? नहीं। CH3CHO इसके इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा कीटोन का इनॉल फॉर्म। कीटोन के इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एल्डिहाइड से, ठीक है बच्चों? गुड। उसके बाद आता है तुम्हारा कीटो एस्टर, जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था ना, कीटोन एंड एस्टर। OET ले लेता हूं मैं फॉर द टाइम भी। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं कीटो एस्टर विद फिनाइल ग्रुप। C2H5 ले लिया, मतलब एस्टर क्या, मैं COR लेना था ना, R को मैंने ET ले लिया, डजेंट मैटर, इथाइल ग्रुप C2H5। समझ में आया नहीं आया? गुड। नेक्स्ट पीएच। मतलब यहाँ पे CH3 के बजाय, कीटोन के साथ हमने CH3 के बजाय बेंजीन रिंग ले लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। उसके बाद आता है डाइएल। उसके बाद आता है डाइएल, CHO, CH2, CHO। उसके बाद आता है कीटो एल, कीटोन एक और दूसरा एल्डिहाइड। मुझे बताओ बच्चों, इसमें तुम इनॉल बनाओगे तो एल्डिहाइड का इनॉल बनाओगे या कीटोन का इनॉल बनाओगे? कीटोन का, क्योंकि हमने देखा था कीटोन का इनॉल इज मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड का इनॉल। और वो जो इनॉल बनेगा कीटोन का, वो भी राइट साइड में बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इनॉल बना तो लोगे ना गाइस, ये किया, इसको OH किया और इसको CH किया, H को यहां से यहां भेज दिया। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। उसके बाद आता है हमारा डाई कीटो, जो मैंने तुम्हें समझा रखा है कि कैसे बनता है। उसके बाद आता है तुम्हारा कीटो विद बेंजीन रिंग, ये बच्चों। और अब बेंजीन रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग हो, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ये ऑर्डर समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? फटाफट बताओ हाँ सर समझ में आ गया, बताओ। ओके गाइस। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ध्यान से समझना। गाइस मैंने ये ले लिया, इनॉल फॉर्म हम किस में बनाते हैं बच्चों? बेसिक मीडियम में।
नॉर्मली। हाँ है ना? गुड। अब मुझे बताओ, ये और इसमें गाइस इनॉल फॉर्म बनाने का तरीका मैं बताता हूं तुम्हें कैसे बनाते हैं। ओ एच माइनस लिया, इधर भी ओ एच माइनस लिया। गाइस ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ये हाइड्रोजन लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा? हाइड्रोजन ये कौन सा लेके जाएगा? इसमें इसमें दो पोजीशंस अवेलेबल है, एक ये, एक ये और ये तो सेम है, हाँ है ना? तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है एच ले जाने की, एच प्लस ले जाने की। मुझे बताओ कौन सा एच प्लस आसानी से जाएगा? मिडल वाला क्यों जाएगा? वो तो लेफ्ट वाला भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। डू यू रियलाइज और नॉट कि यहां पे तुम्हारा ये जो नेगेटिव है, ये इस सीओ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ है ना? और इधर क्या कहना है तुम्हारा? इधर ये जो नेगेटिव है ये दोनों से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेफ्ट से भी राइट से भी। सो दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दिस इज मोर स्टेबल। इसीलिए अब हम इसका इनॉल बनाएंगे। इनॉल क्या बनेगा बच्चों? इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? या फिर मैं लेफ्ट से बना के दिखाता था, तो लेफ्ट को ही लेते हैं। इसको इधर शिफ्ट करा, इसको इधर शिफ्ट करा। समझ गए गाइस? ये क्या बना देगा बच्चों? ओ माइनस, और बाद में वाटर से इसका ओ एच कर। हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी? मतलब हमने कौन सा एच प्लस लेके गए हैं हम बाहर? जो ज्यादा एसिडिक है, मतलब जिसको निकालने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है ना? वी आर लुकिंग एट स्टेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस। जो ज्यादा स्टेबल है वो बनेगा। ठीक है ना गाइस? तो मुझे बताओ इन दोनों में, इसमें और इसमें, और लेट अस से एक और लेते हैं, इसमें इनॉल सबसे जल्दी किस में बनेगा? पहले इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आइडेंटिफाई करना कि कार्बन आयन, इनॉल बनता है कार्बन आयन फॉर्मेशन के थ्रू। जल्दी का मतलब ये है कि कार्बन आयन जिसमें सबसे स्टेबल बनेगा ना, वो इनॉल की तरफ सबसे पहले जाएगा। तो तुम्हें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक, तुम नेगेटिव बना खा दे कि तुम वो वाला हाइड्रोजन लेके जाओगे जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक है, और फिर एच बाहर निकलने के बाद जो आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी देखोगे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हम कहेंगे पहला चीज, इसमें से एच निकालोगे कौन सा? जो है फर्स्ट स्टेप है, दैट इज एच निकालोगे कौन सा वाला? बीच वाला या लेफ्ट या राइट वाला? बीच वाला निकालोगे, बिकॉज इट इज मोर स्टेबलाइज्ड। इस वाले में कौन सा हाइड्रोजन लेके जाओगे? ये वाला, सॉरी ये वाला या ये वाला? बीच वाला। क्योंकि ये वाला सिर्फ एक जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये दो जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसमें भी जो तुम हाइड्रोजन लेके जाओगे वो कौन सा वाला निकालोगे? ये वाला। और इसमें दोनों सिमेट्रिक है, कहीं से भी हाइड्रोजन ले आओ। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? डू यू रियलाइज और नॉट? जो नेगेटिव है हम चाह रहे हैं नेगेटिव खत्म हो जाए, कम हो जाए, फैल जाए, स्प्रेड आउट कर दो उसे। डू यू रियलाइज और नॉट? यहां पे तुम्हारा दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है, तो जो कार्बन में नेगेटिव था वो डिस्पर्स हो गया, हट गया, कम हो गया, उसने फैला दिया ऑक्सीजन के ऊपर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सेकंड वाले में भी ये हो रहा होगा, सेम चीज हो रही होगी। इधर जा रहा है लेकिन इधर जा रहा है। इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये जो दोनों सी डबल बॉन्ड हुए हैं, दे आर स्टेबलाइजिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। डू यू रियलाइज और नॉट? ये जो ओ है ये एक्स्ट्रा है, इन दोनों में यही ओ का डिफरेंस है। ये ओ क्या कर रहा है? इस सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, हाँ है ना?
तो बेसिकली इस नेगेटिव को जो स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी है सी डबल बॉन्ड होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ है ये चीज? ये जो सीओ है ये इसको स्टेबलाइज करे या इसके साथ रेजोनेंस करे, एट ए टाइम तो एक के साथ ही करेगा ना। तो डू यू रियलाइज यहां पे जो कार्बन आयन बनेगा दैट विल बी स्लाइटली लेस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। हाँ है ना? ये जो सीओ है दिस इज इन्वॉल्व, दिस सीओ इज इन्वॉल्व इन क्रॉस कॉन्जुगेशन। वो इधर से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो या इधर से रेजोनेंस में इन्वॉल्व। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज नॉट एज मच स्टेबलाइज एज कंपेयर टू दिस वन। एंड व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? यहां पे तो सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो ही एक तरफ रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा हमारा? एसिडिक फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला। सेकंड वाले में स्टेबलाइज कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, हाँ है ना? और इसमें तो स्टेबलाइज ही एक कर रहा है, दो कर ही नहीं रहे। तो हमने कहा सबसे ज्यादा, देखो गाइस इसको, अब इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाता है वो समझो। या तो हम ये बोलेंगे कि इनॉल फॉर्म सबसे जल्दी किसमें बनेगा, जिसमें कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका इनॉल फॉर्म सबसे जल्दी बनेगा। तो इनॉल फॉर्म सबसे जल्दी किसका बनेगा? इसका। सेकंड नंबर पे इसका, थर्ड नंबर पे इसका। ये एक तरीका हो गया। दूसरा वो पूछेंगे इन तीनों में से के सबसे ज्यादा किसका है, फॉर विच। के याद है गाइस क्या होता था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। जिसका के ज्यादा दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ है ना? जिसका के ज्यादा दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को अब तुम स्ट्रॉन्ग एस टू लूज करने की टेंडेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फर्स्ट अगेन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि इसमें से एच निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई ये भी पूछ सकता था पी के ए इज मैक्सिमम फॉर विच, बताओ। इट विल बी थर्ड। के और लॉग के, जिसका के ज्यादा उसका लॉग के ज्यादा, लेकिन पी के इज माइनस लॉग के। माइनस लॉग के उसका ज्यादा होगा जिसका के सबसे छोटा है। क्लियर है गाइस? तो ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, पीके का ऑर्डर पूछ लेंगे, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, इस तरीके से पूछ सकते हैं। और तीसरा मैंने कहा इनॉल इज मैक्सिमम इन विच। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन, ये क्वेश्चन आ रखे हैं इस टाइप से। ना ना, कॉन्जुगेट बेस का पीकेबी, इसका तो पीकेबी होगा ही ना, के है, इट इज एसिड। केबी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो ही तो मैं कह रहा हूं, कोई तुमसे ये पूछे कि इन तीनों बेसिस में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वो पूछा जा सकता है। ठीक है ना? इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? थर्ड वाला। क्योंकि नहीं, बेस का मतलब है लोन पेयर डोनेट करना। वी आर लुकिंग एट, अगर यहाँ पे कोई बेसिक नेचर पूछता है इन तीनों में, बेसिक नेचर अगर कोई पूछता है इन आयंस की, तो हम लुइस बेस की बात करेंगे। लुइस बेस मतलब टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे तीनों को रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे कम डीलोकलाइज है, सबसे कम डीलोकलाइज, डीलोकलाइज का मतलब समझते हो, स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट सबसे कम जिसका होगा वो सबसे आसानी से डोनेट करेगा। थर्ड विल बी द बेस्ट बेस। इसका नेगेटिव चार्ज स्प्रेड आउट तो है, तीनों का स्प्रेड आउट है नेगेटिव चार्ज ओवर सीओ, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा लोकलाइज्ड है, मतलब इन द सेंस जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे अपने ही पास है, वो फटाफट दे सकता है दूसरे को। जिसके पास अपने पास है ही नहीं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर और इधर डिस्पर्स है, वो किसी और को क्या देगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है इन तीनों आयंस में विच इज द बेस्ट बेस, विच इज द बेस्ट बेस, थर्ड वन, एंड विच इज द वर्स्ट बेस, द फर्स्ट वन। क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पूरा फैला पड़ा है, वो देगा कैसे किसी और को?
किसी और को, मतलब लेट अस से किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, हाउ विल इट डोनेट जब उसके पास खुद ही नहीं है देने के लिए? उसका तो यहाँ पे और यहाँ पे फैला हुआ है। समझ में आया नहीं आया? गुड। अब मैं नेगेटिव हटा रहा हूं, दैट इज टू मच, उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया गाइस हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। आगे चलते हैं। बच्चों एक और चीज देखो, 1 सेकेंड गाइस, इसको देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जैक्टली इसके नहीं है। इसका इनॉल फॉर्म बनाना बच्चों, इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, मेक द इनॉल फॉर्म फॉर दिस वन गाइस। बनाओ, बनाओ बच्चों। ये मत करना गाइस कि तुम इनॉल फॉर्म ऐसे बना दो, ओके? डोंट मेक लाइक दिस। रिमेंबर गाइस, इट विल बी ऑपोजिट। इसमें तुम्हारा ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, समझो इस चीज को। यहां पे जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? इस कार्बन की 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। और sp तो लीनियर होना चाहिए, ये लीनियर तो नहीं है। आइडिया इज 2 डबल बॉन्ड साथ साथ आ रहा अनस्टेबल। हम ये बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे। अब कोई नॉर्मली कह सकता है सर इनॉल फॉर्म कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो बच्चों याद रखो, यहां पे एक स्पेशल केस आता है, दिस इज एंटी एरोमेटिक। आगे पढ़ोगे तुम, जीओसी में पढ़ोगे एंटी एरोमेटिक, एंड दैट इज लीस्ट स्टेबल। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, नॉन एरोमेटिक कम स्टेबल, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? ये भी आगे करोगे तुम, एंटी एरोमेटिक जब पढ़ोगे उस वक्त हम ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है, उस टाइम पे विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन, विल बी डिस्कसिंग सम अदर कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं अभी बता रहा हूं कि जब तुम लेट अस से जीओसी के बाद इसे पढ़ो तो यू आर क्लियर विद दिस थिंग। ओके गाइस? अब अगर मैं ये लेता हूं, इसका इनॉल फॉर्म बना रहे हो, ये बनेगा। मैं टर्मिनल जो है उसका OH बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं अभी तुम समझ जाओगे। ये है गाइस, ये मैंने बनाया। हाँ बेटा, इसका हम बना नहीं सकते क्योंकि हमारे को H को शिफ्ट करना पड़ता है, बीच वाले CO का इनॉल नहीं बन सकता। हमें यहाँ पे H तो चाहिए, H ही नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे तो H ही नहीं है। हम या तो इसका बनाएंगे या इसका बनाएंगे, नहीं, उसके बाद फिर तुम्हारे पास ये 2 डबल बॉन्ड साथ में आ जाएंगे ना। अब गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको अगर हम इस बॉन्ड को प्लस माइनस कर देना, और इस बॉन्ड को, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ सकता है नहीं आ सकता है? कार्बन और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो C डबल बॉन्ड O कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू C प्लस O माइनस, एंड दिस इज एरोमेटिक। दिस इज एरोमेटिक। क्लियर है गाइस? तो आइडिया इज ये आसानी से बन जाएगा बिकॉज यू आर गेटिंग अ एरोमेटिक स्ट्रक्चर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? हाँ श्योर। हाँ बेटा क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, अपोजिट वाले में लाओगे कैसे बेटे? यहाँ पे अगर तुम्हें डबल बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन तो चाहिए, H ही नहीं है। क्लियर है गाइस? बच्चों समझ में आया नहीं आया? प्लीज लेट मी नो। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। बच्चों 1 मिनट तो सुनो, आवाज नहीं प्लीज। ओके गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? फाइन। अब एक काम करते हैं, लेट अस गो ऑन टू, कुछ और भी हमारा इसमें बचता है क्या? अब आते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म,
मैंने तो बताया था कि जो डबल बॉन्ड है, साइक्लो एल्कीन्स आर आइसोमेरिक विद एल्कीन्स, राइट गाइस? गुड। तो अगर मैं C3H6 लेता हूं, तो तुम एक तो उसको ये बना सकते हो, हाँ है ना, 3H6, इट इज एल्कीन, CnH2n इज एल्कीन, CnH2n इज एल्कीन। लेकिन इसका तुम ये भी बना सकते हो, रिंग आइसोमर। अब आते हैं C4H8, इसकी जरा बनाओगे बच्चों तुम? C4H8 के मेक टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक, दो, रिंग में कितने बनेंगे बच्चों? तीन, चार। प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया। बोलो गाइस, हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। अब एक काम करो बच्चों, इसका बनाओ, पांच का। इसके बनाओ गाइस, C5H10 के बनाओ। टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल में सारे आ गए तुम्हारे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टीरियो, अभी हमने पढ़ा नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर। पहले एक, हाँ बेटा, दो दो डबल बॉन्ड भी तो आ सकते हैं। नहीं बेटा, एक दो डबल बॉन्ड होगा ना, C5H10 इज 10 है, 8 सॉरी 9, जो दो डबल बॉन्ड है। ओके गाइस, स्ट्रक्चर बनाने हाँ, स्ट्रक्चर इंक्लूड्स रिंग चेन एज वेल। और एक और चीज भूल गया मैं, एक मेरे दिमाग में नहीं आया था, अब आ गया, ये। क्लियर है गाइस? दीज आर द टोटल दैट यू विल गेट। समझ आया नहीं आया बच्चों? गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फटाफट बोलो। गुड। तुम्हारा अगर रिंग चेन आइसोमर से पूछे तो कितने बनते बच्चों? पांच। ठीक है ना? नॉट काउंटिंग स्टीरियो, स्टीरियो जब हम पढ़ेंगे वी विल डिस्कस स्टीरियो एज वेल। स्टीरियो में क्या होता है? लिंकेज इज सेम बट अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट। जैसे तुम खुद सोचो, अगर ये हमारा प्लेन ऑफ मॉनिटर में, मतलब कंसीडर दिस टू बी द प्लेन ऑफ मॉनिटर, तो डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो CS3 है, यहाँ पे CS3 भी होगा, H भी होगा, H मैंने दिखाया नहीं है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? CS3 भी होगा और H भी होगा, हाँ है ना? एक CS3 एक H, राइट गाइस? और हमें पता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इनकी, हाँ है ना? sp3 को हम कैसे दिखाते हैं गाइस? ऐसे दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? ये कौन सा ग्रुप होता है? इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो यहाँ पे जो CH3 और H की पोजीशन है, क्या ऐसे हम बना सकते हैं? हो सकता है दोनों CH3 ऐसे हो, दोनों बाहर की तरफ आ रहे हो सकता है कि दे बोथ आर कमिंग आउट एंड द H आर गोइंग अवे फ्रॉम यू। एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, हाँ है ना?
कि एक बाहर जा रहा है, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है, एक गोइंग अवे फ्रॉम यू। दोनों अंदर भी जा सकते हैं, बट यू विल रियलाइज ये जो दोनों हैं, दीज टू विल बी सेम। ये या ये दोनों CH3 बाहर या दोनों CH3 अंदर आर नथिंग बट सेम स्ट्रक्चर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? आइडिया यहाँ पे ये नहीं है कि एक बाहर जा रहा है और एक अंदर जा रहा है, या दोनों अंदर जा रहे हैं दोनों बाहर जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं आर दे ऑपोजिट आर ऑन द सेम साइड। तो या तो दोनों सेम साइड होंगे या ऑपोजिट होंगे। तो दैट इज स्टीरियो। लिंकेज सेम है बट अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट। क्लियर है गाइस? तो इसमें तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे। क्लियर है गाइस? ऐसे ही जो डबल बॉन्ड है, इधर भी तुम्हारा स्टीरियो आ जाएगा। सिस ट्रांस आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस समथिंग विल स्टडी इन अपकमिंग क्लासेस। ओके, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को या नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। हाँ बेटा, क्या बेटा? कार्बन की 5 बॉन्ड बना दिए तुमने बीच वाले कार्बन के, देखो। समझ गए गाइस? हाँ है ना? गुड। अच्छा बच्चों, मैंने एक दो चीजें तुम्हें, रिंग चेन इज ओवर, रिंग चेन इज फॉर द टाइम बिंग ओवर। ठीक है ना? रिंग चेन का अगर मैं ऐसे लेता हूं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं चलो। अगर मैं लेता हूं C5H8, तो क्या होगा? दिस इज अ केस ऑफ एल्काइन, अगर तुम समझ रहे हो। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल यहां बन सकता है, ट्रिपल यहां भी बन सकता है। हाँ है ना? और वन ट्रिपल इज इक्वल टू दो डबल। अगर तुम दो डबल बॉन्ड बनाओ या एक ट्रिपल बनाओ, दे आर आइसोमर्स। ये बना सकते हो। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हाँ है ना बच्चों? मैंने एक जगह बनाया बट इट कुड हैव बीन हियर, इट कुड हैव बीन हियर। हाँ है ना? मैं एक काम कर देता हूं, बना देता हूं। एक ये बनाया और एक ये बनाया। यहां पे स्ट्रक्चर, ऑल दो मैंने तुम्हें बताया था दो डबल बॉन्ड्स आर अनस्टेबल, हाँ है ना? साथ साथ, इनको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाई। दिस इज क्यूमुलेटेड डाई, दोनों डबल बॉन्ड साथ साथ। इसमें क्या है बच्चों? इसमें डू यू रियलाइज रेजोनेंस हो रहा है? ऐसो को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड डाई। और इसको बोलते हैं, यहां पे कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। दो डबल बॉन्ड, दो सॉरी, दो सिंगल बॉन्ड या दो से ज्यादा से, दे आर सेपरेटेड, नो रेजोनेंस, तो उनको बोलते हैं आइसोलेटेड डाई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर तुम देखोगे तो कॉन्जुगेटेड इज मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय आइसोलेटेड, फॉलोड बाय क्यूमुलेटेड। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर तुम देखोगे तो कॉन्जुगेटेड इज मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय आइसोलेटेड, फॉलोड बाय क्यूमुलेटेड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? अब अगर तुम इसको रिंग चेन आइसोमर बनाओगे, तो बेटा एक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू साइक्लोएल्केन। तो एक डबल बॉन्ड तो बच गया, बच गया नहीं बच गया बच्चों? तो ऑब्जर्व ओवर हियर। अब जो डबल बॉन्ड है वो, मतलब एक डबल बॉन्ड से तो हमने रिंग बना दी, हाँ है ना? डबल बॉन्ड को यूज करके रिंग बना दी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके रिंग बना दी। एक डबल बॉन्ड अभी बच गया है। ठीक है ना बच्चों? तो वो यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है। हाँ है ना? बताओ गाइस। You can have this over here, you can have this over here, or you might have this over here बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? सॉरी, मैंने एक कार्बन मिस कर दिया, ये बना रहा हूं।
ओके गाइस, 5 कार्बन थे ना, मैंने 5 कार्बन लिए थे। क्लियर है गाइस? तो एक डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। हाँ है ना बच्चों? लेट मी मेक वन मोर। तुम्हारा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है। क्लियर है गाइस? समझ गए? पैटर्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब अगर तुम आते हो इसी में, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पे नहीं आ सकता, 5 बॉन्ड थोड़ी ना बना दोगे कार्बन के। यहाँ नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ यहाँ पे आएगा। अब आते हैं 4, 4 का बनाते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। ये गॉट 3 पॉसिबिलिटीज गाइस। ये और ये सेम है, ये और ये सेम। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3। और अगर 5 का बनाते हो तो यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म समझ गए? मतलब एक डबल बॉन्ड की जगह तुम रिंग बना सकते हो। फाइन, ग्रेट। आगे चले, कर लिया नोट? किस चीज का पेपर है कल? उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक एट लीस्ट। नहीं मतलब मेरे को थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस करवाने हैं, वो कर लो। कर लिया नोट यहां तक बच्चों? कर लिया नहीं कर लिया गाइस? ऑल राइट बच्चों, देखो इसमें अगर तुम इनॉल फॉर्म बनाते हो तो कहां पे बनाओगे गाइस? डू यू रियलाइज यहां पे तुम्हारे पास 2 इनॉल फॉर्म बन सकते हैं, दे बोथ आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। हाँ है ना बच्चों, बताओ? अगर तुम इनॉल इधर बनाओगे तो डबल बॉन्ड मतलब एच यहां भेजोगे, ये कर दोगे। हाँ है ना? ये CH2 हो गया। और अगर इधर इनॉल बनाओगे तो एच को इधर भेजा, ये बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसमें तुम्हारे 2 इनॉल फॉर्म बन सकते हैं, दे बोथ आर डिफरेंट। हमने जो पहला केस लिया था वो लिया था एसीटोन। उसमें तुम्हारी दोनों तरफ किसी भी साइड बनाओ, सेम इनॉल फॉर्म बन गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे हमारे पास 2 इनॉल फॉर्म बन गए, 2 डिफरेंट इनॉल फॉर्म्स। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को डाउट? गुड। ये कुछ चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है? एक चीज और गाइस, अगर मैं ये लेता हूं, हाँ 1 सेकंड बच्चों, ये लेता हूं, ये तुम्हें याद है गाइस, हमने ये बना के देख रखा है, ये इट इज नथिंग बट, हाँ ये और ये सेम है। हाँ बच्चों अब इधर ध्यान दो, नहीं बच्चों अब इधर ध्यान दो। क्लियर है यहां तक? बाईसाइक्लो है, करेक्ट। अब देखो बच्चों, इसमें इनॉल फॉर्म बन सकता है नहीं बन सकता है? इनॉल फॉर्म के लिए हमें सीओ के एडजेसेंट कार्बन पे क्या चाहिए? एच, जो कि हमारा ओ पे जाएगा और इनॉल फॉर्म बना देगा। अच्छा गाइस, ये कार्बन याद है तुम्हें क्या बोलते थे इन्हें? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं इन्हें। गाइस एक काम करो, दोनों इनॉल फॉर्म बनाओ इसकी, क्योंकि इसका 2 अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के जो जस्ट एडजेसेंट कार्बन है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो एक बार तुम इनॉल फॉर्म बनाओ यहां से, ये बना दिया इनॉल, ठीक है गाइस? एक बनाओ ये इनॉल बच्चों। मुझे बताओ जब इनॉल बन रहा है तो ये दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डू यू रियलाइज 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, इट इज sp2। और sp2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में रिलेट करो क्या होता था?
ट्रायगोनल प्लेनर। अब मुझे बताओ, क्या तुम अगर यहां पे बनाते हो ऐसे, जो मैंने यहां पे बना रखा है, यहां पे थोड़ा विजुलाइज करना टफ पड़ता है, इधर भी विजुलाइज कर सकते हो। मुझे बताओ, क्या यहां पे तुम ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पॉसिबल है? प्लेनर तो ये हो ही नहीं पाएगा। ये कार्बन पे प्लेनरिटी अचीव हो सकती है क्या? ये तो नीचे की तरफ जा रहे होंगे, मतलब दे आर गोइंग लाइक दिस, एक नीचे एक इधर और एक डबल बॉन्ड इधर। यहां पे तुम्हारी प्लेनरिटी अचीव नहीं हो सकती। क्लियर है गाइस? तो आइडिया इज, क्योंकि अगर हम इनॉल फॉर्म बनाने पे प्लेनरिटी आ रही है, और जो प्लेनरिटी नहीं आ सकती इस मॉलिक्यूल में, हाँ है ना, तो यहां पे हम इनॉल फॉर्म नहीं बनाएंगे। दिस इनॉल फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ब्रिज हेड कार्बन पे अगर एस ब्रिज हेड कार्बन पे अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बच्चों? रिमेंबर इट एज अ फैक्ट, ये इनॉल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये वाली करेगी। ठीक है बच्चों? तो अगर मैं ये बनाता हूं, अगर मैं ये बनाता हूं, तो मुझे बताओ, क्या इसके अंदर तुम इनॉल बना सकते हो? ये दोनों CH3 है, क्यों नहीं बना सकते? ऊपर ब्रिजेड कार्बन पे sp2 बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। नीचे वाले के पास हाइड्रोजन नहीं है, नीचे वाले के पास हाइड्रोजन नहीं है, ऊपर वाले के पास हाइड्रोजन है, तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, जो कि हम ब्रिजेड कार्बन पे नहीं लेते। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यू विल हैव नो इनॉल फॉर्म इन दिस केस। अब ये देखो गाइस, वन सेकेंड, इसमें इनॉल फॉर्म बना सकते हो। इधर इनॉल बनाओगे तो ये कार्बन sp2 हो जाएगा, इधर बनाओगे ये sp2 हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, नो इनॉल फॉर्म इन दिस केस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। अब बच्चों, अभी तक हमने जितना भी टॉडोमेरिज्म देखा, उसमें कौन सा देखा है? कीटो एनॉल टॉडोमेरिज्म, हाँ है ना? तो गाइस, जरूरी नहीं है कीटो एनॉल टॉडोमेरिज्म हो, देयर इज पॉसिबिलिटी इन अदर्स आल्सो। ये लिया, इसमें भी टॉडोमेरिज्म हो सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बच्चों। क्लियर है गाइस? यहां पे नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बच्चों? नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डाले, ये इधर शिफ्ट कर जाए, क्या होगा बच्चों बताना जरा? इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, CH2 वाले कार्बन? नेगेटिव। ये बन गया सिंगल बॉन्ड, हाँ है ना? और ये बन गया डबल बॉन्ड। एन पे चार्ज क्या जाएगा बच्चों? एन पे क्या चार्ज आ जाएगा, फटाफट बताओ। प्लस, वो नेगेटिव का जीरो हो रहा था, यहाँ पे न्यूट्रल है, नाइट्रोजन का कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन इज न्यूट्रल। उसने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए रख दिए, तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? और अब हम कहेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज डाल दो, इट इज अनस्टेबल। वो क्या करेगा, यहां से H+ बाहर फेंक देगा, वो यहां से क्या बाहर फेंकेगा, H+, एंड दैट H+ विल गो ओवर हियर। तो अब क्या होगा, शिफ्टिंग होगी हाइड्रोजन की, एंड यू विल हैव CH डबल बॉन्ड। नाउ दिस इज आल्सो टॉडोमेरिज्म, नॉट कीटो एनॉल, बट इट इज टॉडोमेरिज्म। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ, हाँ है ना? बोलो गाइस। अभी हमने इनॉल देखा था, इन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड OH, हाँ है ना? यहाँ पे इन क्या डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, अमीन, तो इसे बोलते हैं इनमाइन। इनमाइन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, लेट मी नो। समझ में आया नहीं आया गाइस, फटाफट बताओ, हाँ है ना?
बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे। ऑलराइट, ओके, मुझे बताओ इसमें इनॉल फॉर्म बना सकते हो? इसमें इनॉल फॉर्म बना सकते हो? दैट इज करेक्ट। इसका अल्फा कार्बन पे एच नहीं है। अल्फा कार्बन कौन सा है? ये और ये, इन दोनों के पास एच नहीं है। इट कैनॉट फॉर्म इनॉल फॉर्म। ठीक है ना गाइस? और अगर मैं ये लेता तो राइट साइड में बन जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर्स भी याद रखो बच्चों। एसिडोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है बच्चों, गुड। और इस पे होएगा बेंजल्डिहाइड, क्या शो करेगा? इनॉल फॉर्म। बेंजल्डिहाइड याद है, ये शो करेगा इनॉल फॉर्म। नहीं करेगा, अल्फा कार्बन एक किया और उसका हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है बच्चों, दिस इज बेंजल्डिहाइड। बच्चों एक और चीज, ये नोट की फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं, नोट की फॉर्म में। हाँ, फिनॉल्स, या रेदर हम कहेंगे इनॉल, जिनमें इनॉल स्टेबल होते हैं, इनॉल गिव कलर विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। क्योंकि इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल फिनॉल में होते हैं। फिनॉल मतलब बेंजीन का डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ है, क्योंकि वो रिंग एरोमेटिक हो गई है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो फिनॉल्स गिव कलर विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, रिमेंबर दैट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ है यहां तक? बताओ हाँ है ना? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, एक और चीज बच्चों, यहां तक कर लिया हर एक ने नोट, या थक गए हो? श्योर? नहीं मैं तो नहीं थका हुआ अभी। ओके गाइस, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में।